मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। टीआरएस पार्टी को एक और धक्का। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में शिवलिंगमपल्ली एमएलए पी गांधी ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। तेलंगाना के तमाम अजला से हैदराबाद तक एसी बसें चलाई जाएंगी। नलगोंडा से हैदराबाद को एसी बसों के साथ साथ 3 डिलक्स बसों का रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने किया आगाज। बीआरएस एमएलए को धमकी देते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक से बीजेपी एलपी कायद महेश्वर रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। बीसीस को दरपेश मिसाल के हल के लिए इस माह की 14 तारीख को हैदराबाद के सोमाजी गुड़ा में बायबाजू राउंड टेबल इजलास का इनेकाद अमल में लाने का तेलंगाना दानिशवरान संगम चेयरमैन माहिर नफ्सियात डॉक्टर केशव ने किया इजहार। खेलों में नौजवानों की हौसला अफजाई करे तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन के तौर पर शिवसेना रेड्डी ओहदे का जायजा हासिल करने वाले प्रोग्राम में टीपीसीसी कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन मधु याचकी गौड़ ने की शिरकत। बोधन में हजरत सैयद शाह फेरोज दादा समर खान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ ऑल इंडिया सूफी सज्जद नशर काउंसिल के अरकान की शिरकत। अवाम को सूद की लानत से निजात दिलाने के लिए सेवा बैंक का किया गया क़याम। सेवा बैंक 9 साला तकरीब पर जिम्मेदारान का इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन में हजरत सैयद शाह फेरोज दादा समर खान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ ऑल इंडिया सूफी सज्जद नशर काउंसिल के अरकान की शिरकत। सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सज्जद नशर काउंसिल निज़ामाबाद के बमौजब कल बरोज़ जुमा बतारीख 12 जुलाई को बोधन में हजरत सैयद शाह फेरोज दादा समर खान रहमतुल्लाह अलैह का 682वां उर्स शरीफ मनाया गया। जनाब शेख अहमद साहब वल्द शेख फरीद साहब बमुकाम ओल्ड आंध्रा बैंक बोधन के मकान पर हर साल की तरह इस साल भी हजरत सैयद शाह फेरोज दादा समर खान रहमतुल्लाह अलैह बोधन के उर्स शरीफ के ज़िमन में बाद नमाज असर नातिया महफिल व मनखबत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाया गया। इस उर्स शरीफ की महफिल में शिरकत करने वाले काबिल ज़िक्र हज़रात में जनाब सूफी यूनुस मिर्ज़ा साहब बियाबानी सज्जद नशीन आस्ताना हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह व सदर AISSC निज़ामाबाद जनाब सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सज्जद नशीन काउंसिल निज़ामाबाद जनाब सूफी मोहम्मद अब्दुल समी बंदा नवाजी साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी AISSC निज़ामाबाद जनाब शेख निज़ाम अली शाह खादरी साहब पेरकेट जॉइंट सेक्रेटरी AISSC निज़ामाबाद जनाब मोहम्मद अब्दुल वासे साबरी साहब जॉइंट सेक्रेटरी AISSC निज़ामाबाद ने शिरकत की और बोधन के मुकामी हज़ात में जनाब सैयद अब्दुल बाकी सानी खादरी निज़ामी साहब सज्जद नशीन आस्ताना शफीक चमन रहमतुल्लाह अलैह नायब सदर AISSC जनाब सैयद ख्वाजा नाजिमुद्दीन खादरी साहब अलमारूफ सुल्तान साहब सदर तहरीक उलमाए अहले सुन्नत बोधन वो जॉइंट सेक्रेटरी AISSC जनाब मुफ्ती मोहम्मद अतीक अहमद साहब खादरी निज़ामी ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी AISSC जनाब अहमद जबरतुल्ला खान खादरी साहब
ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी AISSC जनाब सूफी फ़हीम क़ादरी साहब, आदिलाबाद जनाब मोहम्मद तमीम साहब, निज़ामाबाद के अलावा मुकामी नातख़्वा हज़रात और बेशुमार मोअज़्ज़िज़ हज़रात और ज़ायरीन ने शिरकत की। जनाब शेख अहमद साहब बोधन ने ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशन कौंसिल के अराकीन निज़ामाबाद और बोधन के अराकीन की शालपोशी गुलपोशी की है। इस उर्स शरीफ की महफिल के अराकीन इस्तक़बालिये में जनाब मोइन साहब, जनाब शेख यासिन साहब, जनाब शेख महमूद साहब, जनाब शेख अकबर साहब मौजूद थे। जबकि इस महफिल व जुलूस संदल की निगरानी जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, एडवोकेट फर्जन जनाब शेख अहमद साहब ने की है। बाद नमाज मगरिब संदल माली के मरासिम अदा किए गए। हर साल की तरह इस साल भी शेख अहमद साहब की जानिब से संदल माली और गलाफ मुबारक पेश किया गया और उर्स शरीफ में शिरकत करने वाले तमाम हजरात के लिए लंगर आम का नज़्म रखा गया। इख्तिताम पर जनाब सैयद अब्दुल बाकी सानी निज़ामी साहब ने दुआ की। जनाब शेख अहमद साहब ने कौंसिल के अराकीन और मेहमानों और ज़ायरीन का शुक्रिया अदा किया। जनाब सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सुल्तान क़ादरी साहब निज़ामाबाद के कौंसिल के अराकीन को मस्जिद उमर फारूक रईस पेट में जलसा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शिरकत की दावत दी। ये जलसा 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुसलसल माह ताम के मुनक़िद किया जा रहा है। कौंसिल के अराकीन की जलसे में शिरकत पर सुल्तान साहब ने इज़हार तशक्कुर किया। ये जलसा सुल्तान क़ादरी साहब के ख़िताब व दुआ पर इख्तिताम अमल में आया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासमी की तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात व मुबारकबाद। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बेहतरीन बड़ी नेमत, इसके साथ साथ अगर सेहत व सलामती, आफ़ियत व तंदुरुस्ती मिल जाए तो मज़ीद अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी इसी उम्र अज़ीज़ को ताअत व मर्ज़ियात मौला के मुताबिक गुजारने की फ़िक्र वसी करना चाहिए। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व ख़ादिम दारुल उलूम सईदिया ने एक इत्तेफ़ाक़ी व खैर सगाली मुलाकात करते हुए तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को यौम पैदाइश के मौके पर मुबारकबाद दी और कहा कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कार खैर और बंदगान खुदा की खिदमत में गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड ने अपने इस ओहदे और मनसब का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। आपकी कारकर्दगी और कौम व मिलत के लिए की जाने वाली अजीम खिदमत की सताइश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सैयद सज्जाद हुसैन ने भी अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना के अवाम को आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है और खाफी जायदादों के हवाले से बातचीत करते हुए अपने अज़ाइम का इजहार किया और मुलाकात पर शुक्रिया अदा करते हुए हुस्न खिदमत के लिए दुआओं की गुजारिश की। अवाम को सूद की लानत से निजात दिलाने के लिए ही सेवा बैंक का किया गया क़याम। सेवा बैंक 9 साला तक़रीब पर ज़िम्मेदारान का इजहार। आरमूर में जमात इस्लामी की जानिब से चलाए जाने वाला सेवा बैंक सेवा सोसाइटी का 9वां सालाना इजलास ज़िला सदर सेवा सोसाइटी अहमद अब्दुल अज़ीम साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से रीजनल कोऑर्डिनेटर सेवा सोसाइटी हैदराबाद इकबाल हुसैन ने शिरकत करते हुए सेवा सोसाइटी के ताल्लुक़ से तफसीली रोशनी डाली और यहाँ मौजूद सेवा सोसाइटी के मेम्बरों के मुख्तलिफ सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब दिया और बताया कि मुआशरे को सूद की लानत से पाक करने के लिए जमात इस्लामी ने इस सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। इस तरह हैदराबाद रीजन में सेवा सोसाइटी के 40 से ज़ायद शाखें कायम की गई, जिसमें ज़िले निज़ामाबाद में 4 शाखें कायम हैं। सदारती तकरीर में अहमद अब्दुल अज़ीम साहब ने मुखातिब करते हुए कहा कि इस्लाम में सूद को बड़ा गुनाह करार दिया और मुख्तलिफ लोग इस सूद की लानत में मुब्तला हो रहे हैं। इसको देखते हुए जमात इस्लामी ने सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया और सूद की लानत से अवाम को दूर किया जा रहा है। इससे मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम अफराद भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस प्रोग्राम में नायब चेयरमैन बल्दिया शेख मुन्नू, सदर मरकज़ी कमेटी आरमूर मोइनुद्दीन व पेरगेट सदर क़ुतुबुद्दीन, काउंसलर अब्दुर्रहमान मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन ने शिरकत करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया। सेवा सोसाइटी सदर आरमूर अब्दुल जब्बार और मैनेजर मोहम्मद मुबीन अहमद ने आरमूर सेवा बैंक की कारकर्दगी बयान की। इस प्रोग्राम का आगाज़ क़ाज़ी हाफिज़ अब्दुल मजीद की तिलावत कुरान से व कन्वीनर के फ़राइज़ रियाज तन्हा ज़िला सेक्रेटरी सेवा सोसाइटी अंजाम दी। इस इजलास में सेवा सोसाइटी आरमूर व निज़ामाबाद के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। BRS को लगा एक और धक्का। श्रीलिंगम पल्ली के रुकन असम्बली A गांधी ने की CM रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। रियासत में 10 साल तक इख्तिदार पर रहने वाली BRS पार्टी को एक के बाद एक धक्के पे धक्का लगते जा रहे हैं। पार्टी के MLA और MLCs की जानिब से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर
इस फहरिस्त में श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी भी शामिल हो गए। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनके साथ इनके हामी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अभी तक BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली की तादाद 9 तक पहुंच गई है। अवाम की दुश्वारी का सबब बनने वाले बाइक साइलेंसर को कामारेड्डी पुलिस DSP ने जब्त करते हुए इस पर चलवाया रोड रोलर व दिया नौजवानों को पैगाम। जिले कामारेड्डी के मराकज़ पर मोटरसाइकिल गाड़ियों के जरिए खास तौर पर ज्यादा शोर मचाने वाले बुलेट गाड़ी के जरिए अवाम को परेशान करने वाले तकरीबन 60 मोटरसाइकिल गाड़ियों को तहवील में लेते हुए इन साइलेंसर को कामारेड्डी DSP नागेश्वर राव, शहरी CI चंद्रशेखर रेड्डी के ज़ेर-ए-एहतिमाम रोड रोलर के जरिए रौंड डाला। इस मौके पर DSP नागेश्वर राव ने कहा कि मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ आने वाले साइलेंसर को ही इस्तेमाल करे, वो दीगर साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया। గత 2-3 నెలలుగా విస్తృతంగా వాహనాల తనిఖీ నిర్వహించడం జరిగింది. సో ఈ వాహనాల తనిఖీలో భాగంగా హై సౌండ్ పొల్యూషన్ ఇస్తున్నటువంటి వాహనాలు, ముఖ్యంగా బుల్లెట్ లాంటి వాహనాలతోటి ఎక్కువ శబ్దాన్ని చేసుకుంటూ ప్రజలకి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నటువంటి వాహనాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ 2 నెలల కాలంలో కామారెడ్డి పట్టణ పోలీసులు విస్తృతంగా చేసిన ఈ తనిఖీలల్లో సుమారుగా 60 సైలెన్సర్లని హై సౌండ్ ఇచ్చి ప్రజలకి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నటువంటి సైలెన్సర్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటి మీద కేసులు కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ సైలెన్సర్లని ఈరోజు మన పట్టణ CI చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వీటిని డిస్మెంటల్ చేయడం జరిగింది. సో దయచేసి పట్టణ ప్రజలకి, కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజలకి పోలీసు చేస్తున్నటువంటి రిక్వెస్ట్, మీరు ఏదైతే వాహనాల ఎమ్మటి వచ్చిన సైలెన్సర్స్ ఉంటాయో అవే వాడండి. దాన్ని మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్లు इस माह की 15 तारीख को मुनक़िद होने वाले बांसवाड़ा हल्के कांग्रेस पार्टी कारकुनान के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का साबिक़ा DCCB चेयरमैन रियासती क़ायद पोचराम भास्कर रेड्डी ने लिया जायज़ा। बांसवाड़ा में साबिक़ा DCCB चेयरमैन व रियासती क़ायद पोचराम भास्कर रेड्डी ने मुकामी क़ायदीन के हमरा इस माह की 15 तारीख को मुनक़िद होने वाले बांसवाड़ा हल्के कांग्रेस पार्टी कारकुनान के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस माह की 15 तारीख को बांसवाड़ा शहर के मुस्तक़ल पर वाक़े SMB फंक्शन हॉल में मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी कारकुनान के खुसूसी मुलाकात में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के क़ायदीन की कसीर तादाद शिरकत करने के पेश नज़र वसी तरीन इंतजामात करने का इजहार किया। खेलों में नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए खेलों के मैदान से इस्तिफ़ादा हासिल करने का TPCC कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड़ ने की ताकीद। तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन के तौर पर शिवसेना रेड्डी ओहदे का जायज़ा हासिल करने वाले प्रोग्राम में रियासती वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा TPCC कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन व साबिक़ा MP मधु याशकी गौड़ ने शिरकत करते हुए शिवसेना रेड्डी को शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मधु याशकी गौड़ ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार पर लाने के लिए यूथ कांग्रेस की जानिब से अहम रोल अदा करने का इजहार किया और तेलंगाना की तहरीक में भी नौजवानों का अहम तरीन रोल रहा है। पार्टी के लिए सख्त मेहनत करने वाले क़ायदीन को गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में MLA के तौर पर मुकाबला करने का मौका नहीं मिला है। हुकूमत अपने तमाम क़ायदीन की शनाख्त करते हुए इन्हें नामज़द ओहदों पर मुनासिब मौके की फ़राहमी में अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में मौजूद 35% यूथ के मुल्क की तरक्की में शिराकत दार बनाना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में BRS हुकूमत ने स्टेडियम को सिर्फ सियासी और प्राइवेट इवेंशन प्रोग्राम के लिए ही मुख्तस किया था, लेकिन स्पोर्ट्स की इन्होंने इवेंट्स की हौसला अफजाई ना करने पर इन्होंने बरहमी जताई। शहर के मानिक भंडार में वाक़ किड्स कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम मड्डी पटला फाउंडेशन के इश्तिराक से बैरून मुल्क में आला तालीम के लिए जाने वाले तलबा के लिए ताउन फ्राहम किया गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मानिक भंडार में वाक़ काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के तालिबात को एकेडमिक स्कॉलरशिप्स मड्डी पटला फाउंडेशन के इश्तिराक से हवाले करने का क्लब सदर B विजय राव ने इजहार किया। निज़ामाबाद मिशन 1000 प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोग्राम को क़याम अमल में लाया गया है। इस निज़ामाबाद मिशन 1000 का बुनियादी मकसद अमरीका जाकर तालीम हासिल करने वाले तलबा को पढ़ाई के बारे में मशवरे और तजावीज़ देते हुए अब तक तकरीबन 110 से ज़ायद तलबा को फ़ायदा पहुँचाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले
मड्डी पटला फाउंडेशन चेयरमैन कृष्णा के हाथों तलबा को एकेडमिक एक्सीलेंट के तहत 20,000 रुपये के तौर पर 5 तलबा को ताउन फ्राहम किया गया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तालिब इल्म के दौर से ही ज़िंदगी में एक मकसद के तहत आगे बढ़ने की ताकीद की इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद जनरल सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, अराकिन भरत पटेल, बाबू राव, गोपाल रेड्डी, गोपाल किरण, एम श्रीनिवास, प्रिंसिपल साई रेड्डी व दिग्गज ने शिरकत की। మొత్తం రోటరీ క్లబ్ ద్వారానే మేము గవర్నమెంట్కు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఖర్చు అవుతుందో పోలియోకి సంబంధించిన రోటరీ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళే ప్రపంచవ్యాప్తంగా డొనేషన్ చేస్తారు. మేము రోటరీ సభ్యులం ఎక్కువ లేము, మేము పోలియో డ్రాప్ వేయలేదు కాబట్టి మేము గవర్నమెంట్ ఇచ్చాము. అది మా మెయిన్ ఉద్దేశము. ఈ సంవత్సరం వచ్చి మా ఫోకస్ అంతా హ్యాపీ స్కూల్స్ అండి. స్కూళ్ళలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం हल्की सी बारिश होने के बायस नवीपेट हफ्तेवारी बाजार झील में तब्दील होने की वजह से मकामी अवाम को मुश्किलात का सामना। नवीपेट मंडल के मुकाम पर हर जुमा को इनेकात अमल में लाए जाने वाले हफ्तेवारी बाजार में मंडल में वाक़ तमाम देहातों के अवाम तरकारियों की फ़रोख्त व ख़रीदारी अमल में लाई जाती है, लेकिन इसी तरह के हफ्तेवारी बाजार में हल्की सी बारिश होने की वजह से झील में तब्दील हो रहा है, जिससे बाजार आने वाले अवाम को दुश्वारकुन मरहले का सामना करना पड़ रहा है और कभी कभार होने वाली तेज़ बारिश की वजह से फ़रोख्त के लिए रखी गई तरकारियाँ पानी में बह जा रही हैं, जिससे तरकारियाँ फ़रोख्त करने वालों का नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से इस हफ्तेवारी बाजार से लाखों रुपये आमदनी हासिल की जा रही, लेकिन मार्केट में बुनियादी सहूलियात अमल में लाने में हक्काम नाकाम होने के बायस अवाम फिक्रमंद हो रहे हैं। लिहाजा पंचायत अहदेदार मार्केट पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सहूलियात अमल में लाने की मुकामी अवाम की जानिब से ख्वाहिश की गई है। बीआरएस एमएलए को धमकी देते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक से बीजेएलपी के कायद महेश्वर रेड्डी ने किया इल्ज़ाम आयद। बीजेएलपी के कायद महेश्वर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस एमएलए को धमकी देते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक से सनसनीखेज तबसरा किया और कहा कि बीआरएस के कई एमएलए बीजेपी के साथ राब्ते में हैं, लेकिन वो इस शर्त की वजह से पीछे हट रहे हैं कि रियासत में किसी भी वक्त कुछ भी होने का इजहार किया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों पर अमलावरी ना करने पर बरहमी जताई और कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मशरूम में दिए गए तयखुनात को क्यों नाफिज ना करने के ताल्लुक से सवाल किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बहुत ही कम अरसे में अवाम के उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम हुई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए अमृत स्कीम फंड्स के टेंडर में होने वाली बदउनवानियों को साबित करने का इजहार किया। కుంభకోణాలు బయటపెట్టిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిస్థితి దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టుగా ఉన్నది, చెవిటోడికి శంఖముదినట్టుగా ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అసలు నిజంగా కూడా పాలన ఉన్నదా, పారదర్శకత ఉన్నదా, జవాబుదారీతనం ఉన్నదా అర్థం కానటువంటి దుస్థితిలో ఈ రాష్ట్ర పాలన చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ అవినీతి, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ అవినీతి చీకటి ఒప్పందాలు పూర్తిగా ఈ పాలన చీకటమయమైన సంగతిని తెలియజేస్తా ఉన్నారు। निज़ामाबाद जिला एडवोकेट परिषद सदर के तौर पर सीनियर एडवोकेट निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर की हैसियत से जगन मोहन गौड़ को मुकर्रर किया गया। निज़ामाबाद जिला एडवोकेट परिषद दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए जाने वाले जिले परिषद इजलास में तेलंगाना स्टेट एडवोकेट काउंसिल सदर प्रभाकर रेड्डी खजांची मंगू लाल ने हिस्सा लेते हुए अराकिन के ख्यालात से आगाही हासिल करने के बाद जगन को परिषद सदर के तौर पर मुकर्रर करते हुए मकतूब जारी किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सिंह परिवार में खिदमात अंजाम देते हुए स्टूडेंट परिषद जिले व रियासती लीडर के अलावा एडवोकेट के तौर पर 25 साल प्रैक्टिस करते हुए समाजी प्रोग्रामों में फाल किरदार अदा करने का इजहार किया। इस इजलास में एडवोकेट भंडारी कृष्णानंद, पी वेंकटेश्वर, सी साई रेड्डी, मानिक राजू, नारायण दासु, विघ्नेश शास्त्री, केशव राव, वसंत राव, उदय कृष्णा, बी गणेश व दिग्गज ने शिरकत की। ఒక చిన్న ఇప్పుడు మన అడ్వకేట్స్ ఇష్యూ మీద ధర్నా చేస్తుంటే క్లయింట్స్ అడుగుతుంటారు, సార్ ఏంది సార్ మీరే వచ్చి మాకు న్యాయం కావాలని పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గేట్ల దగ్గర ధర్నా చేస్తే మేమేమైపోవాలి అన్నది క్లయింట్స్ చాలాసార్లు మనల్ని అడుగుతుంటారు. కాబట్టి మనకు సమస్యలు ఉంటాయి, మన సమస్యలను మనం కొద్దిగా ఫోకస్ చేసుకొని ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు, ఎందుకంటే మనకే సమస్యలు ఉన్నాయని మనం పోయినట్టయితే పబ్లిక్ అంతా కూడా నిర్వీర్యం అంటూ అవకాశం ఉంటుంది. తప్పకుండా మనం మన సమస్యల కోసం పోరాడతాము। तेलंगाना के तमाम अजला से हैदराबाद तक एसी बसों को चलाने का रियासती ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने किया इजहार। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने कहा कि दशहरे से कबल मुतहदा नलगोंडा ज़िले के लिए 30 डिलक्स 30 एक्सप्रेस बसों की मंजूरी
अमल में लाने का इजहार किया और नलगुंडा से हैदराबाद के लिए क़ायम किए गए सदर मुकाम तक AC बसों के साथ साथ मज़ीद 3 डिलक्स बसों का रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीर पी प्रभाकर ने आगाज़ अमल में लाया। BCs को दरपेश मिसाइल के लिए इस माह की 14 तारीख को हैदराबाद के सोमाजी गुड़ा में बाएं बाजू राउंड टेबल इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना दानिशवरान संगम चेयरमैन माहिर नफ्सियात डॉक्टर केशवलू ने किया इजहार। BCs को दरपेश मिसाइल के हल के लिए इस माह की 14 तारीख को शहर हैदराबाद में वाक़ सोमाजी गुड़ा प्रेस क्लब में BC तबके की तरक्की के मौज़ू पर तेलंगाना दानिशवर के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले अखिला पक्षा राउंड टेबल इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी तौर पर BC वेलफेयर वज़ीर पी प्रभाकर गौड़, राज्यसभा मेंबर R कृष्णैया, प्रोफेसर कोदंडराम, MLCs महेश कुमार गौड़, 3 मार मल्लाना ने शिरकत करने का इजहार किया। वो मुल्क भर में तकरीबन 2600 BC बिरादरी के तबके में आज़ादी आने के इन 78 सालों में सिर्फ 65 तबके को ही पार्लियामेंट व असम्बली में कदम रखा। वो हमारे मुल्क की आबादी में BCs 56% होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में 15% अददी ताकत नहीं है। मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से सियासी तहक़ीक़ात फ़राहम न करने की सूरत में हम अदम तशद्दुद के ज़रिए अदम ताउन की तहरीक शुरू करने का डॉक्टर B केशवलू ने इजहार किया। హైదరాబాద్లోని సోమయాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ నందు నా ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరగబోతుంది। ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ గారు, BC సంక్షేమ శాఖ మంత్రులు గారు, R కృష్ణయ్య గారు, చంద్రకుమార్ గారు, ప్రొఫెసర్ కోదండరాం గారు, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, ఈరవత్రి అనిల్ గారు, రిటైర్డ్ కలెక్టర్ చిరంజీవులు గారు, ప్రొఫెసర్లు, చాలామంది న్యాయవాదులు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, రాజకీయవేత్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొబోతున్నారు। కాబట్టి మీరు కూడా చాలామంది అభ్యుదయవాదులు, వెనుకబడిన తరగతుల పెద్దలు అందరూ వచ్చి ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని मरकज़ी रियासती हुकूमत तलबा को दरपेश मसाइल के हल के लिए AISA कौमी सेक्रेटरी बिहार MLA संदीप सौराड ने किया मुतालबा। निज़ामाबाद प्रेस क्लब में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से AISA के साबिक़ा कौमी सेक्रेटरी बिहार के पालीगंज MLA संदीप सौराद वो ज़िले निज़ामाबाद जनरल सेक्रेटरी जावला ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी मिलने के बाद भी तलबा के लिए तालीमी मौका दस्तियाब में नहीं है और आज कई तलबा की जानिब से तहरीक किए गए नेट इम्तिहान में न सिर्फ बदउनवानियाँ हो रही हैं बल्कि सवालिया पर्चे का अफशा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तालीमी मसाइल के हल के लिए AISA हमेशा जद्दोजहद करने का इजहार किया। इस इजलास में CPI ML मरकज़ी कमेटी मेंबर मूर्ति कायदीन उदय किरण व दीगर ने शिरकत की। कल बैठक की, कल एक तेलंगाना विद्यार्थी दर्जना हम लोग ने की और आज भी हम लोग का एक डेलीगेट बैठक है और इस पूरे बैठक का जो उद्देश्य है कि आज के दौर में वो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, तेलंगाना की गवर्नमेंट हो, वो स्टूडेंट और यूथ के लिए जिस तरह की पॉलिसी ला रही है उससे एजुकेशन से आम गरीब छात्र बाहर हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के जितने अपॉर्चुनिटी थे उनको कम किया जा रहा है और हाईली सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बना रही है उसके चलते शिक्षा का बदालीकरण उसको महंगा किया जा रहा है। आर्मू शहर में ST तालिबात के लिए हॉस्टल की तामीर करने का इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन जिले सेक्रेटरी R विघ्नेश ने किया मुतालबा। आर्मू शहर के संतोष नगर कॉलोनी में वाक़ SFI दफ्तर में SFI कायदीन मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर जिले सेक्रेटरी R विघ्नेश ने मुखातिब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट रेजिडेंशियल का आगाज़ अमल में लाए जाने के पेश नज़र ST तालिबात के लिए हॉस्टल ना होने की वजह से तालिबात को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए आर्मू शहर में SI तालिबात के लिए हॉस्टल क़याम अमल में लाने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट स्कूलों में दोपहर के औक़ात कार में मतवाज़न ग़ज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के लिए मकामी MLA गवर्नमेंट स्कूलों का मुशाहिदा करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का इजहार किया। అని చెప్పి MLA పైడి రాకేష్ రెడ్డి గారిని మేము SFIగా
కోరడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటుగా ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సరైన మౌలిక వసతులు లేకపోవడం బాధాకరం. వెంటనే మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని చెప్పి, దాంతోపాటుగా మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో కనీసం నాసిరకమైన ఇవాళ భోజనం పెడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వెంటనే మంచి బియ్యాన్ని అందించాలని చెప్పి, నాణ్యత కలిగిన పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలని చెప్పి, దాంతోపాటుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఏదైతే మధ్యాహ్న భోజనం సంబంధించిన పథకం సంబంధించిన ఏదైతే పెండింగ్ इस माह की 15 तारीख से 27 तारीख तक मुनाकिद होने वाले तेलंगाना मोदीराज सभा इस माह की 15 तारीख से 27 तारीख तक मुनाकिद होने वाले तेलंगाना मोदीराज महासभा को कामयाब बनाने के लिए ज़िले निज़ामाबाद में पोस्टर की रस्म जारी अमल में लाई गई। ज़िले निज़ामाबाद में रियासत तेलंगाना मोदीराज महासभा सदर बी प्रकाश के अहकामात के मुताबिक तेलंगाना मोदीराज महासभा नगर ज़िले निज़ामाबाद सदर एम शिवा कुमार के ज़ेर-ए-एहतिमाम मोदीराज भवन में पोस्टर की रस्म चाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना मोदीराज महासभा नायब सदर बी सत्या कनाकया मोदीराज ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस माह की 15 से 27 तक रियासत भर में रेवेन्यू अहदेदारों के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को याददाश्त हवाले करने का इजहार किया। ముదిరాజ్ మహాసభ ఒక బృహత్తర కార్యక్రమం తీసుకొని ఏదైతే ఈరోజు గోడ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ జరిగిందో దానిలో భాగంగానే ఈ నెల 15వ తారీఖు నుంచి వెళ్ళి వివిధ మండలాల్లో యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ మండలాల్లో ఎంఆర్ఓలకు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే మనం ఈ యొక్క డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్స్ అన్నీ కూడా 15వ తారీఖు నుంచి వెళ్ళి 20వ తారీఖు లోపల అంచెలుగా ఏ మండల్ లోపల ఆ మండల్ ముదిరాజు బంధువులందరూ కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. దయచేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ముదిరాజు బంధువులకు, మీరు తప్పకుండా ఏ మండల్లో అయితే రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారో ఆ మండల్ లోపల 200 నుంచి इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। टीआरएस पार्टी को एक और धक्का। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में शिवलिंगमपल्ली एमएलए पी गांधी ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। तेलंगाना के तमाम अजला से हैदराबाद तक एसी बसें चलाई जाएंगी। नलगोंडा से हैदराबाद को एसी बसों के साथ साथ 3 डिलेक्स बसों का रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने किया आगाज। बीआरएस एमएलए को धमकी देते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक से बीजेपी एलपी कायद महेश्वर रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। बीसीस को दरपेश मिसाल के हल के लिए इस माह की 14 तारीख को हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में बाएं बाजू राउंड टेबल इजलास का इनेकाद अमल में लाने का तेलंगाना दानिशुरान संगम चेयरमैन माहिर नफ्सियात डॉक्टर केशवलू ने किया इजहार। खेलों में नौजवानों की हौसला अफजाई करे तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन के तौर पर शिवसेना रेड्डी ओहदे का जायजा हासिल करने वाले प्रोग्राम में टीपीसीसी कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन मधु याचकी गौड़ ने की शिरकत। बोधन में हजरत सैयद शाह फेरोज दादा समर खान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ ऑल इंडिया सूफी सज्जद नशीद काउंसिल के अरकान की शिरकत। अवाम को सूद की लानत से निजात दिलाने के लिए सेवा बैंक का किया गया क़याम। सेवा बैंक 9 साल तकरीब पर जिम्मेदारान का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।